अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रेकिंग टूर प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर हाजिर खिदमत है। आज हम जा रहे हैं मुग़ल मीनार की तरफ और यहाँ हमारा जो शुरू हम यहाँ कर रहे हैं ठीक 9 बजे हैं। और अगर हम रवायती रास्ते से जाएँ तो मुग़ल मीनार गिलगित शहर से इत्तेहाद चौक से टोटल 30 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन हम जो है हमारा जो टूर का रास्ता हमने अपनाया है वो बिरोनो नहर है, जहाँ से हम जाएंगे और बरमस के रास्ते होते हुए जो हम मुग़ल मीनार तक जाएंगे, जहाँ तक जाने के लिए हमें तकरीबन इस रास्ते को इंतखाब करने पर 37 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। और हम 37 किलोमीटर चलकर वहाँ जाएंगे। और मेरे साथ हमारी टीम में आज मौजूद हैं इश्तियाक साहब, सरफराज साहब और इकबाल बजाज साहब। हमारे दीगर 4 साथी जो हैं वो अपनी मसरूफियात की वजह से आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो दोस्तों हम चलते हैं मुग़ल मीनार की तरफ और हमारे साथ हमारे ट्रेकिंग टूर में हमारे 4 साथी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नाज़रीन, हम यहाँ रक्स चौक पे यहाँ पर आए हुए हैं, मिल्लत प्लाजा के सामने है। हमने अपना रास्ता जो है वो बिरोनो नहर तक जाने के लिए ये रास्ता चुना है। यहाँ से हम ओल्ड प्रोग्राम के रास्ते जो है ऊपर की तरफ जाएंगे। आइए चलते हैं हम बिरोनो ईल की तरफ, बरमस के रास्ते इस वक्त हम चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे साथी मौजूद हैं सबके सब। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जा रहे हैं, ये मुग़लपुरा से हम गुज़र रहे हैं। हमारे साथी इस वक्त हमारी पूरी टीम जो है, जिसमें इश्तियाक साहब, सरफराज साहब और हमारे दोस्त एजाज इकबाल बजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम मुग़लपुरा से होकर गुज़र रहे हैं और हम अब इस वक्त जो हमारे लिए लिंक रोड, वाहिद रोड जो निकला है, यहाँ से हम गुज़रेंगे और ओल्ड प्रोग्राम पहुँचेंगे। जैसे मैं बताने का मकसद ये है कि आप भी अगर बिरोनो ईल से मुग़ल मीनार तक जाना चाहें तो यही रास्ता सबसे करीब पड़ता है। ऊपर मूव करने के लिए, हाइक करने के लिए बहुत बेहतरीन रास्ता है। जी नाज़रीन, हम इस वक्त अब्दुल वाहिद रोड से गुज़र रहे हैं। अब्दुल वाहिद लिंक रोड से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ से हम एंट्री देंगे ओल्ड पुल ग्राउंड में, जो गिलगित बल्तिस्तान का जो है कदीम तरीन पुल ग्राउंड में से एक ग्राउंड है, जिसकी हालत ज़ार आप खुद देखेंगे कि इस वक्त क्या है। इस तरफ भी इंतज़ामिया और बल्दे की तवज्जो की ज़रूरत है इसको बनाने के लिए और इसको दोबारा से खेलने के काबिल बनाने के। जी नाज़रीन, इस वक्त हम ओल्ड पुल ग्राउंड में हमारे साथी हम मौजूद हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये ओल्ड पुल ग्राउंड कदीम पुल ग्राउंड है गिलगित शहर का, जहाँ पर पुलू खेला जाता है। लेकिन इस वक्त इसकी हालत नागफ्ता बे है। ये ग्राउंड जो है वो खेलने के काबिल नहीं है। रास्ते में ये आने पर ये भी एक तारीख़ी अहमियत का हामिल एक ग्राउंड है, इसीलिए हम यहाँ रोक कर आपको ये सब कुछ बता रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज साहब, इश्तियाक साहब और इकबाल बजाज साहब, जो हमारे सीनियर साफ़ी हैं गिलगित बल्तिस्तान के। हम जो जा रहे हैं इस वक्त कदीम नाला जो है वो जो बिरोनो ठेकेदार ने बनाया है उसी के नाम से इसका नाम रखा गया है। शिना में हम यहाँ के लोकल लोग बिरोनो ईल कहते हैं, लेकिन इसको
बिरनो नहर कहा जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब लोगों के समझने के लिए, आम लोगों के समझने के लिए, बाहर से आके देखने वालों के लिए भी ये एक देखने की जगह है। हम वहाँ जाके आपको इस नहर को भी दिखाएंगे और रास्ते को भी ज़रूर दिखाएंगे। तो चलते हैं हम बरमस के इस खुलतरशिंग के रास्ते जो है हम जा रहे हैं ऊपर बिरनो ईल तक, जहाँ से हमारा जो है वो मंजिल है, मुग़ल मीनार है। मुझसे सोशल मीडिया पे और टेलीफोनिक बहुत से लोगों ने पूछा कि ये मुग़ल मीनार कहाँ पे वाक़ा है। नाज़रीन, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे प्रोग्रामों में आप देख चुके हैं कि हम छोटे छोटे सवालात करते हैं। हमारे बच्चे, हमारे जवान इससे लाइल्म हैं। गिलगित शहर में 12 ऐसे कीमती मकामात हैं, तारीख़ी मकामात हैं, जिनको इंटरनेशनल सतह पे जो है रिकगनाइज़ किया गया है। उनमें से एक जो है ये मुग़ल मीनार भी है, जहाँ पर जो है ये फ़तह का निशान है, जो 700 साल कबल जो है ताज मुग़ल ने जब गिलगित को फ़तह किया तो अपनी फ़तह के निशान के तौर पर ये ताज मीनार बनाया है। हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, वहाँ पर जाकर आपको मज़ीद मालूमात देंगे कि ताज मुग़ल कौन था और ये ताज मीनार क्या है। तो हम चल रहे हैं इस वक्त खुलतरशिंग की तरफ, और यहाँ पर जो है हमने ओल्ड पुल ग्राउंड क्रॉस किया है हमारे सारे साथियों ने मिलकर, और यहाँ से हम जा रहे हैं ऊपर की जानिब। यहाँ से हम बिरनो ईल तक जाएंगे और वहाँ से हमारा काफ़िला जो है वो मूव करेगा बिरनो के रास्ते मुग़ल मीनार। जी नाज़रीन, हम इस वक्त खुलतरशिंग दास के करीब पहुंच चुके हैं। ये यहाँ का कदीम कब्रिस्तान है। यहीं से हम मूव करेंगे ऊपर बिरनो ईल तक। बरमस रास्ते में आएगा। बरमस से भी हम गिलगित का नज़ारा आपको दिखाएंगे कि गिलगित का नज़ारा बरमस के व्यू से कैसा होता है। आपने तो देखा होगा जुनूब की जानिब हरली से भी हमने गिलगित का नज़ारा आपको दिखाया। अब हम आपको शुमाल की जानिब से गिलगित का खूबसूरत व्यू दिखाएंगे कि यहाँ से गिलगित शहर कैसा लगता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। नाज़रीन, इस वक्त हम खुलतरशिंग के ऊपर है, हमारे साथी चल रहे हैं और मेरे बैग पे आपको नज़र आ रहा है गिलगित शहर का एक खूबसूरत व्यू। जो शहर गिलगित है, सिटी गिलगित है, वो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर है, बहुत वाज़े नज़र आ रहा है। बाहर की आमद शुरू हो चुकी है। मेरे बैग पे देख रहे हैं आप
कि गंदम के कोंपल निकल आए हैं, फूल के कोंपल खिल चुके हैं और बाहर आ चुकी है। और आज मौसम भी बहुत पुरलुत्फ़ है, खूबसूरत मौसम है। आज हाइकिंग के लिए हमें बड़ा फेवरेट मौसम मिला है और हम चल रहे हैं आगे मुगल मीनार की तरफ। स्टेशन पर है, बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है, बाहर की आमद शुरू हो चुकी है। मेरे बैग पे देख रहे हैं आप कि गंदम के कोंपल निकल आए हैं, फूल के कोंपल खिल चुके हैं और बाहर आ चुके हैं। और आज मौसम भी बहुत पुरलुत्फ़ है, खूबसूरत मौसम है। आज हाइकिंग के लिए हमें बड़ा फेवरेट मौसम मिला है और हम चल रहे हैं आगे मुगल मीनार की तरफ। जी नाजरीन, इस वक्त हम बरमस के इस आबादी में पहुंच चुके हैं, जहां से आप देख रहे हैं मेरे बैग पे गिलगित सिटी है। गिलगित सिटी का एक खूबसूरत सा व्यू मेरे बैग पे है। यहाँ से पूरा शहर नज़र आता है बरमस के इस व्यू पॉइंट से। और मुस्तकबिल में अगर यहाँ टूरिस्टों के लिए टूरिस्ट रूट्स वगैरह यहाँ बनाए जाते हैं तो ये बहुत ही कामयाब जाएगा। यहाँ पर से गिलगित शहर का खूबसूरत मंजर नज़र आता है। हम इस वक्त गिलगित शहर के टॉप पे हैं और ये शुमाल से गिलगित का नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से गिलगित शहर वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है नाजरीन कि मेरे बैग पे है, आप भी देख रहे हैं गिलगित शहर और ख़ूबसूरत शहर सारगन गिलीद मेरे बैग पे है। और हमारी मंजिल जो है वो ताज महल है। हम मुँह करते हैं मुगल मीनार की तरफ और जहाँ से हम आपको वहाँ से भी गिलगित का व्यू ज़रूर दिखाएंगे। तो चलते हैं हम।
नाज़रीन मैं आपको बता चुका हूँ कि गिलगित शहर में बाहर आ चुका है, लोग ज़मींदारी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमारे इस बरमस के एक बुज़ुर्ग साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि हमारी रिवायत के मुताबिक ये कब से शुरू होता है, किस वक्त से शुरू होता है, और हम जो शजरकारी करते हैं वो कब तक हमें करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? रहमत खान जी। रहमत खान साहब, आप मुझे बताना चाहेंगे कि ये जो ज़मींदारी का सीज़न है गिलगित शहर में किस दिन से करना, जो हमारी रिवायत है उसका हिस्सा है, कब से शुरू होता है? सर तकरीबन ये साल में 2 फसल होते हैं सर। ये मौसम बहार में हम ये कनक की कटाई करना बेचना शुरू करते हैं सर। दूसरा ये है कि हम ये मौसम बहार में ये पत्थर शत्थर निकलते हैं, कंक्रीट ज़मीन है, गुर्बत है, इस वजह से हम ये पत्थर उठाते हैं और नवा फसल के लिए हम ज़मीन को तैयार करते हैं। यानी कि आप जो है 15 फरवरी से काम स्टार्ट होता है? ये 15 फरवरी से काश का काम स्टार्ट होता है। लेकिन हमने देखा है कि कुछ लोगों ने पहले भी किया और गंदम की फसल भी, उसके कोंपल भी निकल आए हैं, तो ये क्या वजह है कि वो जल्दी क्यों करते हैं लोग? ये तकरीबन जल्दी में इसलिए करते हैं, कुछ इधर रवायात है सर, कुछ अच्छे लोगों का जल्दी बोने से ये अल्लाह की तरफ से ये बारिश होता है, इस वजह से पानी की किल्लत है, इस वजह से हम ये पहले वो जो अच्छे लोग होते हैं बीज डाल देते हैं, तो इस वजह से हमारे इधर ये कुछ लोग पहले करते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत किया। और इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जो है, क्योंकि इधर से गिलगित शहर का व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आता है, और अगर यहाँ पर जो टूरिस्ट हुड वगैरह बनाए जाएं तो ये भी एक बहुत उम्दा जो है वो हमारी आमदनी का ज़रिया हो सकता है। क्या आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर जो है टूरिस्ट हुड वगैरह बनाए जाए, जो यहाँ पर जो है फॉरेनर्स आए, लोकल्स हमारे डोमेस्टिक सयाह हैं, तो उनको यहाँ बैठने के लिए आप लोग जो कर ले, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारी जो है आमदनी में इजाफा नहीं हो सकता है? क्या आपने सोचा इस मतलब? बिल्कुल हो सकता है सर, सिर्फ ये है कि इधर गरीबी है, इस वजह से हम ना कर सकते हैं ना कुछ है। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ अगर थोड़ा सा तो जो अगर हमारे हेल्प किए तो बहुत कुछ हो सकता है। इधर इससे पहले भी इधर गोरे आते थे, चाइनीज़ आते हैं, तो इधर फिर दूर कर चले जाते हैं सर। इतना वो नहीं है कि हमारे इधर बस कुछ ज़मीन है। नहीं, आप ये देखें ना, गवर्नमेंट तो आपको आपकी पब्लिसिटी कर सकती है, आपकी सिक्योरिटी का मतलब इंतज़ाम कर सकती है। यहाँ पर सारे के सारे हमारे गिलगित के शहरी बसते हैं, बाहर के लोग तो कम हैं। अब ये यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर जो है बड़े होटल्स और 7 स्टार होटल्स बनाएं। आप यहाँ पर कैंपिंग स्पॉट्स बना सकते हैं, कैंपिंग लगा सकते हैं, और जो सयाह आते हैं, पिछले साल आपने देखा होगा कि गिलगित में जो है वो एक एदाद शुमार के मुताबिक जो है वो 5 लाख से ज़्यादा सयाह आए थे, और उनको बैठने के लिए जगह नहीं हुआ, और वो सिटी पार्क में उनके लिए इंतज़ाम किया गया। अगर उसको देखते हुए अगर हम यहाँ पर आपके खेत में, यहाँ पर ये जो आपके खेत है, इसी में कम से कम 20 टेंट लग सकते हैं, बिल्कुल कैंप लग सकते हैं, जिसको आप जो है यहाँ पर देख के अपने साल का पूरा खर्चा आप माशाल्लाह से निकाल सकते हैं। तो इस मुताबिक भी हमें कोशिश करनी चाहिए, खुद कोशिश करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए सर। अगर इस तरह से आ गए तो इंशाल्लाह हम लोग अपने ज़मीनों को देने के लिए तैयार है सर। देना नहीं, आपने खुद करना है, आपने खुद करना है। बिल्कुल हम करेंगे सर, इंशाल्लाह करेंगे सर। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हनीसारा टीवी की यही कोशिश है कि हम अपने इलाके का खूबसूरत चेहरा आपके सामने दिखाएं, आपको ये दिखाते रहें। और हमारे यहाँ पर जो है मुस्तकबिल जो है नाजरीन में, जैसा कि हमारे अंकल भी कह रहे हैं कि टूरिस्ट से ही, पॉइंट से ही हम जो है अपने आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। ये खूबसूरत जगह, यहाँ से जो गिलगित शहर का व्यू नज़र आता है, शायद ही किसी जगह से गिलगित का इतना खूबसूरत व्यू नज़र आए, और ये मुस्तकबिल का एक स्विट्ज़रलैंड बन सकता है बरमस जो है, अगर हम ज़रा सी कोशिश करें और थोड़े पैमाने पे सरमायाकारी करनी है। हमें 10, 15, 20 कैंप लेने हैं और उसकी थोड़ी सी तशहीर करनी है, और तशहीर के लिए हनीसारा टीवी आपके लिए हाजिर खिदमत है। और इंशाल्लाह हम अगर कोई भाई भी बरमस में यहाँ पर कोई कैंपिंग का इस किस्म का स्पॉट लगाए तो हमारी तरफ से फ्री हम उसकी पब्लिसिटी करेंगे, और नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे हम कोशिश करेंगे कि आपके पॉइंट्स की, इस पॉइंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा तशहीर करें, ताकि हमारा इलाका खूबसूरत हो, हमारा इलाके में बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, और हम खुद कुछ करने के काबिल हो जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे। तो हमारी मंजिल, जैसा कि नाज़रीन ने नाम बताया है, मुगल मीनार है। हम भिरन नहर से होते हुए हमारी मंजिल तक जाएंगे, जहाँ पर जो है हम आपसे मज़ीद बातचीत करेंगे। तो चलते हैं मुगल मीनार तक।
नाजरीन, इस वक्त हम जो है बिरनो ईल पे बैठे हुए हैं। जैसा कि मेरे साथी भी देख रहे हैं कि यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से जो बिरनो नहर है मुकम्मल जो है वो भर चुका है और मुकम्मल अंधा हो चुका है। यहाँ से पानी बिल्कुल खुश्क है, कोई पानी नहीं है। तो हमारे दीगर साथी भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे साफ़ी इकबाल बजाज साहब हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि गिलगित से यहाँ हम तकरीबन 1.25 घंटे में ट्रैकिंग करते हुए पहुँचे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है बिरनो नहर या ईल तक पहुँचने में? पहुँचकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? साहब बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से गिलगित शहर का होता है। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे इस तरह भी तो यहाँ जो लोकल लोग हैं, ठीक है, वो एक पहले से एक वो एजेंट बना हुआ है, लोग यहाँ पे आते नहीं हैं, ठीक है, तो लोग खुद यहाँ पे कैंप्स लगाएं टूरिस्ट के लिए, तो लोकल लोग भी आएंगे और जो गैर मुल्की टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। मैं खुद पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ। जी बिल्कुल, पहली दफ़ा हमारे एक और साथी इश्तियाक साहब भी यहाँ पर आए हैं। इश्तियाक साहब के मुतल्लिक़ मैं बताता चलूँ कि ये बहुत सख्त जान है और ये बहुत तजुर्बा रखते हैं ट्रैकिंग का। तो आप जो है अभी गिलगित से यहाँ तकरीबन 2.25 घंटे में पैदल चल के आए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है बिरनो ईल पे पहुँच के? अब हमारा सफ़र जो है वो ज़ाहिर है हम मुगल मीनार तक जा रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहले मत आप लोगों के साथ है, तो यहाँ पे मैं आया, बहुत मज़ा आया और मुझे, और यहाँ से पूरा गिलगित का शहर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। और जैसा बिरनो का जो नाला है, ये जो ईल कहते हैं, ये बिल्कुल भर चुका है। तो मैं गवर्नमेंट और को ये कहूँ कि इसको यानी कि फिलफोर कोई फंड्स वगैरह से इस काम को यानी कि करे आइए, ताकि यहाँ से लोगों को पानी और मुहैया हो और लोग अपने ज़मीनों को आबाद करें, क्योंकि इस वक्त ज़मीनों का टाइम है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इश्तियाक साहब भी मौजूद हैं, जो हमारे साथ आपने देखा होगा कि हर एक में भी हमारे साथ मौजूद थे, हमारी टीम का हिस्सा थे। जनूब से शहर तो आपने देख लिया था, अब शुमाल के साइड से भी आप देख रहे हैं और इस वक्त आप जो है बिरनो ईल पर हैं। तो आपके क्या एहसासात और जज्बात हैं? मेरे साथ जो बिरनो ईल है, तो यहाँ आके मुझे मेरा अपना बचपन याद आ रहा है, क्योंकि तकरीबन 6-7 साल की उम्र थी उस वक्त हम यहाँ पर आया करते थे। आगे बर मस्पाइन में मेरे मामू होते थे, तो यहाँ पर आते थे। उस वक्त से उसकी यही हाल थी और जो अभी तक इसी चैनल का यही हाल है। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसको क्लियर करे इस चैनल को, तो तकरीबन हज़ारों एकड़ ज़मीन यहाँ पर है, इसको हम आबाद आसानी से कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये अभी इस इलाके की तरफ में कोई टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी जिस तरह हरली में नहीं था, वहीं इसी तरह इस इलाके में भी पानी नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन जगहों पर अपनी जो तवज्जो दे और इनको आबाद करने की कोशिश करें। जी बिल्कुल नाजरीन, हम जो है पहुंच चुके हैं, ये बिल्कुल खड़े हैं। हम इस वक्त जो है बिरनो ईल के ऊपर बिल्कुल खड़े हैं और हम ट्रैकिंग करते हुए गिलगित शहर से यहाँ तक तकरीबन 2.25 घंटे में पहुँचे। अब हम चलते हैं बिरनो ईल के ऊपर और यहाँ से हमारा पैदल रास्ता चलता रहेगा और एक स्टॉप पे पहुँच के फिर हमने जो है वो बुलंदी की तरफ जाना है और वहाँ पर मौजूद है मुगल मीनार, जिसके मुतलिक बहुत से लोग जानना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने गिलगित शहरियों ने मुगल मीनार नहीं देखा है, ना उसको देखा है, ना उसके बारे में मालूमात है। हाँ, हनीसारा टीवी की यही कोशिश है कि न सिर्फ हम लोगों के लाइफ स्टाइल को चेंज करने में अपना किरदार अदा करें, बल्कि उनको तारीख़ी हक़ाइक़ और तारीख़ी मकामात भी दिखाएं और गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ सकाफ़त से भी उनको रोशनास कराते रहें। तो हम चलते हैं बिरनो ईल की तरफ से आगे ताज मीनार तक। इस वक्त हमारे साथी वॉक करते हुए जा रहे हैं और इस वक्त हम खड़े हैं बिरनो ईल पर।
नाजरीन, जैसा कि हम ये कोशिश होती है कि हम नए नए आइडियाज़ शेयर करें आपके साथ, ज़िम्मेदार इदारों के साथ। इस वक्त हम जो चल रहे हैं यहाँ पे जो बिरन नहर पे चल रहे हैं, मुझे याद है कि यहाँ पर ट्रैक्टर और गाड़ियाँ भी यहाँ से एक दौर में चला करती थी, यहाँ से गुजरती थी, लेकिन अब जगह जगह से पुष्टे टूटने की वजह से ये सेफ नहीं रहा है। यहाँ पर जो आज से 5 साल पहले मैंने कुछ दोस्तों को मशवरा दिया था कि अगर हम यहाँ पर जो है शहरों में जो है दीगर इलाकों में जो सयाती मकामात हैं वहाँ पर लिफ्ट लगाए जाते हैं, अगर इन जगहों में सफारी छोटी छोटी जो रेल टाइप की होती वो गाड़ी अगर उसके लिए ट्रैक बिछाया जाए बरमस हॉस्पिटल से सिरीना चौक तक, तो ये एक बहुत उम्दा किस्म की सर्विस होगी और सयाहों को पूरा गिलगित शहर देखने का मौका मिलेगा। ये हमारी तरफ से एक आइडिया था। एक मरतबा फिर मैं ज़िम्मेदार इदारों से शेयर करना चाहूँगा कि अगर अस्पताल चौक से सिरीना चौक तक जो है जुटियाल चौक तक अगर यहाँ पर सफारी रेलवे ट्रैक बिछाया जाए जहाँ से जो है सिर्फ और सिर्फ जो सयाहों और जो यहाँ पर आते हैं गिलगित देखने के लिए उनके लिए सहूलत मुहैया की जाए, तो गिलगित शहर का खूबसूरत व्यू वो देख सकते हैं। यहाँ की जा कि यहाँ पर लिफ्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया जाए तो कास्टली तो होगा, लेकिन इसके फ़वाइद जो है वो बहुत दोरस होंगे और गिलगित का जो हुस्न है, गिलगित शहर का जो हुस्न है, गिलगित शहर की जो आबादी है जो मेरे बैग पे देख रहे हैं, यहाँ से गिलगित शहर जो है बहुत खूबसूरत नज़र आता है। नाजरीन, अगर यहाँ पर जो है सफारी ट्रैक लगाया जाता है तो गिलगित शहर का खूबसूरत हुस्न जो है, चेहरा जो है, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले सयाहों को बल्कि वो जो आके यहाँ से वीडियोस बना के ले जाते हैं, दीगर जो यहाँ पर आते हैं, उससे हमारे गिलगित के टूरिज़्म को डेवलप करने में, गिलगित सिटी एरिया को आगे लाने में हमारा अपना किरदार हो सकता है। और यहाँ पर बच्चों के लिए खुसूसन खेलने के ग्राउंड नहीं है, तफरीगाहें नहीं है, फैमिलीज़ के लिए यहाँ पर तफरीगाहें नहीं है। गुज़श्ता दिन जब CMG भी हफीज़ुर रहमान साहब के साथ जब हमारी नशस्त हुई थी तो उन्होंने अपना ये आइडिया शेयर किया था कि गवर्नमेंट एक ऐसा पार्क भी बना रही है जो सिर्फ सिर्फ फैमिलीज़ के लिए ही होगा। अगर ये सफारी ट्रैक बनाया जाता है तो फैमिलीज़ के लिए भी एक तफरीह का एक बेहतरीन मौका आ सकता है। कुछ तवज्जो अगर सूबाई हुकूमत इस तरफ भी दे दे कि ये बिरनो ईल के ऊपर जो है इसकी तसल्ली बख्श मुरम्मत करने के बाद जो है वो अगर इस पे काम करे और इस पे जो है रेलवे ट्रैक टाइप की चीज़ बिछाई जाए तो ये बाकायदा जो है बिछाने के काबिल है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही मेरे साथी जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत चौड़ी जगह है। इस तरतीब से आगे जो है वो सैलाब की वजह से थोड़ी सी ख़राबी हुई है, उसकी रिपेयर की जाती है तो इस पर रेलवे ट्रैक बिछाया जा सकता है। सफारी रेलवे ट्रैक रेलवे जो है यहाँ पर चली जा सकती है 3-4 डब्बों पर मुश्तमिल। और अगर उसके लिए अस्पताल रोड अस्पताल चौक से और सिरीना चौक बिछाया जाता है तो ये बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट होगी, बहुत खूबसूरत तफरीह भी होगी और बहुत खूबसूरत चेंजिंग होगी। सूबाई हुकूमत की तरफ से एक तोहफ़ा होगा गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के लिए। और इस वक्त जो है यहाँ से जब हमारे बच्चे अपने गिलगित शहर को देखेंगे तो उनको बहुत खूबसूरत होगा और बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी जो है बरमस का एरिया, हमारे एरिया जो है ये जो है सयाहों के लिए खुल जाएगा और यहाँ पर आने जाने में लोगों को आसानी होगी और ये बहुत खूबसूरत व्यू है। नाजरीन, आप मेरे बैग पे देख सकते हैं गिलगित शहर का ये खूबसूरत व्यू। बार बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि हमें गिलगित से प्यार है, हम गिलगित के हैं और गिलगित हमारा शहर है और हम अपने गिलगित से बेहद मोहब्बत करते हैं। इसी मोहब्बत का इजहार करने के लिए हरिसाना TV आपको प्रोग्राम दिखा रहा है। आपके सामने पेश करना चाहते हैं अपना गिलगित का खूबसूरत चेहरा चैनल पर दिखाना चाहते हैं।
जी नाजरीन, हम तकरीबन 3.25 घंटे जो है वो चलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, ये बिरनू नहर तक। और यहाँ से अभी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ से एक रवायती रास्ता बना हुआ है जहाँ से लोग चलते हैं, पाँव के निशानात यहाँ पर मौजूद है। आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ तो इसी रास्ते को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आसान रास्ता है ऊपर जाने के लिए। बाकी जो है वो ट्रैक्स हैं, लेकिन वहाँ से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ से ऊपर हम चोटी की तरफ जाएंगे जहाँ पर जो है मुग़ल मीनार बना हुआ है, वहाँ पर हम जाएंगे। और हमारी मंजिल क्योंकि यही है, तकरीबन हम 3.25 घंटे तक ट्रैकिंग करते हुए यहाँ पहुँचे। अब यहाँ से हम ऊपर जाने के बाद हम आपको बताएंगे कि हमने 37 किलोमीटर का फासला ट्रैकिंग करते हुए कितने अरसे में, कितने टाइम में हमने क्लियर किया। क्योंकि हम ट्रैकिंग कर रहे थे, बड़े आहिस्ता आहिस्ता हम आए, रास्ते में कई जगहों पे हमने रेस्ट करते हुए आए, तब यहाँ पर पहुँचे। अगर स्ट्रीट अगर हम चल के आ जाए तो ये रास्ता तकरीबन 2 घंटे में बासानी जो है हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। नाजरीन, अब हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब। ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है हम मूव करेंगे। नाजरीन, ये रास्ता जो है बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ से पर चलने के लिए कोई दुश्वारी नहीं है, ये मुसलसल इस्तेमाल में है। लोग यहाँ आते हैं और मुग़ल मीनार को देख के चले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि गिलगित शहर के अंदर 12 तारीख़ी मकामात में से एक तारीख़ी मकाम ये भी है जहाँ पर हम चलते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे बैग पे शहर गिलगित और नीचे बिल्कुल खोमर का गांव है। ये नीचे जो हमारा मोहल्ला है, खोमर मोहल्ला है, यहाँ पर हमारे नंबरदार अनवर साहब भी की रहाइश भी यहाँ पर, जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के तारिखदान हैं, दानिशवरों में इनका ज़िक्र होता है, इनका शामिल होते हैं हमारे। और इनके बहुत से प्रोग्राम हम अपने हनी सारा टीवी में आपको दिखा चुके हैं। तो अगर मौका हुआ और हमारी खुशकिस्मती हुई तो जाते हुए हम नंबरदार साहब से मिल के जाएंगे। और ये मुग़ल मीनार है, इसके बारे में भी हम कुछ इनसे मालूमात ज़रूर लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो हम चलते हैं आगे की तरफ।
जी नाज़रीन, हम इस वक्त मुग़ल मीनार तक पहुंचने के लिए एक ऐसे स्पॉट पे पहुंचे हैं जहां के लिए एक रिवायत के मुताबिक ये स्पॉट इसीलिए बनाया गया है कि जब बादशाह ताज मुग़ल जब यहाँ पर अपने विक्ट्री के निशान को देखने के लिए आते थे तो यहाँ पर उनका तख्त लगता था, जहाँ पे वो कुछ देर वॉक करने के बाद यहाँ से दोबारा मूवमेंट शुरू करते थे। आप देख रहे हैं मेरे बैग पे वो जगह है जहाँ पर ताज मुग़ल बादशाह जो है वो यहाँ बैठकर आराम करते थे। उनकी कुर्सी, उनका तख्त यहाँ पे लगता था और उनके गार्ड्स यहाँ पर फैल जाते थे। जो उनके मुहाफिज थे वो यहाँ पर फैल के उनकी हिफाजत करते थे। यहाँ पर रेस्ट करने के बाद बादशाह सलामत जब महसूस करते थे कि अब उनको चलना चाहिए तो दोबारा से यहाँ से विक्ट्री का निशान जो था, जो फतह की निशान था, मुग़ल मीनार जो बनाया गया था, उनको देखने के लिए वो एक रिवायत के मुताबिक साल में 2 या 3 मरतबा ज़रूर तशरीफ़ लाते। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मुग़ल मीनार के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। आप मेरे बैग पे देख रहे हैं कि मुग़ल मीनार नज़र आ रहा है और यहाँ से गिलगित शहर का और खोमर का एक व्यू भी मैं आपको दिखाते चलूँ। मेरे बैग पे खोमर है, गिलगित है, जुटियाल है, कशरोट है, मजीनी महला का एरिया है और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं पूरा इलाका बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। अभी हम चंद किलोमीटर्स के फासले पर हैं मुग़ल मीनार से, वहाँ पर भी हम बैठेंगे यहाँ से, क्योंकि जब चढ़ाई चढ़ने के बाद हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ से मुग़ल मीनार का एक खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है। मेरे साथी इश्तियाक, सरफराज और इकबाल बजाड़ जो है वो चढ़ाई चढ़ने के बाद सांस फूलने के बायस मेरे पीछे बैठकर जो है वो रेस्ट कर रहे हैं और अब हम दोबारा से मुग़ल मीनार की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि हम जो है मुग़ल मीनार के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं, बिल्कुल इंतहाई करीब नाज़रीन। जी नाज़रीन, हम जब यहाँ आए तो देखें कि मुग़ल मीनार के पास 2 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? इमरान साहब। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? जिब्रान और इमरान हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों भाई हैं? कज़न है। जिब्रान और इमरान हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ये जो हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर रोज़ाना आते हैं आप लोग? आज ही आए हैं। तो यहाँ आपने ये जो देखा है, ये जो एक बुर्जी सी बनी हुई है, इसका नाम क्या है पता है आप लोगों को? हाँ, मुग़ली शिकार। इसको मुग़ली शिकार भी कहा जाता है नाज़रीन, और मुग़ली चत भी कहा जाता है, और मुग़ल मीनार भी इसको कहा जाता है। ये हमारे इमरान और जिब्रान ने बताया कि इसको यहाँ लोकल में ज़बान में इसको शिकार यानी खड़ा किया जाता है। इसके मुताबिक कोई तारीख़ी कुछ पता है आपको? आपके घर वाले बताते हैं इसके मुताबिक कुछ आपको? अच्छा, आप कह रहे हैं कि हिंदुओं का बना हुआ है, लेकिन ये हिंदुओं का बना हुआ नहीं है। ताज मुग़ल ने इसकी बुनियाद रखी, इसको बनाया, विक्ट्री का निशान है। तो आपके पास बड़ी मालूमात है, बहुत बहुत शुक्रिया जबरान इमरान। आप लोग आया करते हैं यहाँ पर तो बहुत खुशी होती है कि हमारे लोग जो है, हमारे बच्चे जो हैं अपनी तारीख़ में दिलचस्पी ले रहे हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पहुँच चुके हैं मुग़ल शिकार या मुग़ल मीनार के पास। यहाँ पर पहले से 2 बच्चे मौजूद थे जिनसे हम मिले और उनके पास मालूमात थी, वो जानते थे कि इसको मुग़ली शिकार भी कहा जाता है। नाज़रीन, मेरे साथी यहाँ पे आए हुए हैं, हम यहाँ बैठेंगे और कुछ थोड़ा सा रेस्ट करेंगे।
जी नाजरीन, इस वक्त हम जो है वो मुग़ल मीनार, मुग़ल शिकार या मुग़ल चत के सामने खड़े हैं। बिल्कुल ये मुग़ल मीनार है जो मेरे बैक पे है। ये ऊंचाई में इसकी जो ऊंचाई है वो 30 फुट है और इसकी चौड़ाई जो है निचले साइड पे जो है 24 फीट है और ऊपर जो है वो 15 फीट इसकी चौड़ाई है। जैसे कि आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं, इसको बनाने में जो है वो भूसा, अंडा और दीगर चूने का इस्तेमाल किया गया था। आज से 700 साल पहले ताज मुग़ल ने अपने गिलगित को फ़तह करने के बाद फ़तह के निशान के तौर पर ये मुग़ल शिकार बनाया था। और ये गिलगित शहर के 12 तारीख़ी जगहों में से एक जगह है जिसको जो है आप देख रहे हैं कि ये टूट फूट का शिकार है, ये महफूज नहीं है। इस वक्त जो है वो मुग़ल शिकार जो है वो अपने इंहदाम होने के स्टेज पे खड़ा है। इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है बहुत से पत्थर जो इसके अपने थे वो गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो पत्थर तो मौजूद हैं जो इससे टूट कर गिरे हैं। इसको गिराया नहीं है बल्कि मौसमी असरात की वजह से, ये बारिशों की वजह से ये गिर रहा है, ये टूट रहा है। अगर यही सिलसिला जारी रहता है तो आइंदा चंद सालों में ये नेस्तो नाबूद होने का ख़तरा है। ज़रूरत इस अमर की है नाजरीन की, हमारे यहाँ पर जो महकमे आसार कदीमा है, इसके अलावा आजकल जो है GDA जो है गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी भी जो है वो गिलगित के जो है तारीख़ी जगहों को महफूज बना रहा है। GDA हो या महकमे आसार कदीमा, इसको महफूज बनाने के लिए, इसको रिहेबिलिटेट करने के लिए दोबारा से इसको इन पत्थरों को, जो पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं पत्थरों को इनमें चुनवा दिया जाए और उसको पुराने तरीके से दोबारा बहाल करके इसको महफूज बनाने के लिए इसके चारों एतराफ़ में अगर कुछ ग्रिल लगा दिए जाए तो एक तो ये बहुत खूबसूरत हो जाएगा और दूसरा ये कि यहाँ पर कुछ व्यू पॉइंट है। अगर मेरे साथ जो है हमारे कैमरामैन आज जो है इकबाल बजाज साहब, हमारे सीनियर साफ़ी हैं, वो भी मेरे साथ को कैमरामैन हैं। गो कि उनका ये फर्स्ट तजुर्बा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को आपको दिखाएंगे। यहाँ पर व्यू पॉइंट है नाजरीन, अगर यहाँ पर भी कोई डेवलपमेंट की जाए, यहाँ पर व्यू पॉइंट बनाया जाए तो यहाँ से गिलगित शहर जो है बड़ा खूबसूरत नज़र आ सकता है। इधर जो है इस पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों के पहुँच पे लाने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म पॉइंट बनाने के लिए मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रचार करें, इसको महफूज बनाएं, इसको आगे लाएं। और ये जो मैं आपको इसके चारों एतराफ़ के मैंने आपको फुटेजेस दिखाए हैं, चारों एतराफ़ में से कोई एतराफ़ भी, कोई दीवार भी इसका महफूज नहीं है, टूट फूट का शिकार है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी तारीख़ी हैसियत 700 साल कदीम है नाजरीन। ये 700 साल कोई कम अरसा नहीं होता। 700 साल पहले जब ताज मुग़ल ने गिलगित शहर को फ़तह किया तो ये विक्ट्री की अलामत के तौर पे ये शिकार यहाँ खड़ा किया था। और यहाँ से गिलगित का शर्कन, गरबन, शुमालन, जुनूबन पूरे एरिया नाजरीन यहाँ पर नज़र आते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से नज़र आते हैं। आगे मिनावर से लेकर आगे बसीन वर्ज़त तक का एरिया यहाँ से वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। खूबसूरत मनाजिर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मुग़ल मीनार की टोटल बुलंदी जो है वो 30 फीट है और इसकी निचले हिस्से की चौड़ाई 24 फीट है और निस्फ से ऊपर वाले की जो चौड़ाई है वो 15 फीट चौड़ा है। और ये टूट फूट का शिकार है। इसको ये तवज्जो दिला रहा है, हमें पुकार के कह रहा है कि इसको महफूज बनाया जाए। और गिलगित से हम जो रास्ता हमने इंतखाब किया था नाजरीन, वहाँ से आते हुए हम यहाँ तकरीबन 3.5 घंटे में यहाँ पहुँचे हैं। हम क्योंकि हाइकिंग करते हुए आए थे, बरमस के रास्ते हम आए थे और जो बिरनो ईल से हम होते हुए आए थे। बिरनो ठेकेदार गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत ही मोहतरम एक कंट्रैक्टर था जिसने यहाँ के बहुत तारीख़ी चीज़ें बनाई और बहुत महफूज तरीके से वो जा रहे हैं। और हमारे दिलों में, हमारे तारीख़ में बिरनो हाजी अहमद अली बिरनो ठेकेदार का नाम जो है इंतहाई एहतराम से लिया जाता रहेगा, क्योंकि वो ऐसा कंट्रैक्टर था जिसने ना सिर्फ ये काम जो है एक इबादत के तौर पे कर रहे थे, बल्कि आज भी पुल हो, धन्योर पुल हो या करगा बिजली घर हो, जहाँ पर भी हमारी नज़र जाती है वो हमारी दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। हम दुआ करते हैं कि बिरनो ठेकेदार को अल्लाह ताला जो है जन्नतुल
फिरदौस में जगह दे। और इसी तरतीब से ये तारीखी इमारत हमारे टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए नाजरीन बहुत अहम है। ताज मुग़ल ने 700 साल पहले इसको डेवलप किया था, इसको बनाया था, अपने फ़तह की अलामत के तौर पे यहाँ रखा था। तारीख़ के औराक पे वो ज़िंदा है इस शिकार की वजह से। अगर वो ये शिकार नहीं बनाता तो आज हमें पता नहीं होता ताज मुग़ल नाम का कोई बादशाह था जिसने गिलगित को फ़तह किया था। जी नाजरीन, मेरे बैग पे जुटियाल खोमर का खूबसूरत व्यू भी नज़र आ रहा है। ये मुग़ल मीनार से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा है जो हम कैमरे के आँख से कैद करके आपको दिखाना चाह रहे हैं। हमें बहुत बेहद खुशी महसूस हो रही है कि हम इस जगह से आज गिलगित शहर को देख रहे हैं। और बैग पे अगर आप जाएंगे तो ओशकंदा, जलालाबाद से लेते हुए यहाँ छमूगढ़ का एक वसी व अरीज़ इलाका भी हमें नज़र आ रहा है। नाजरीन, यहाँ से छमूगढ़ तक जो है निगाह जा सकती है, नज़र रख सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है कि यहाँ से शर्कन गरबन शुमालन जुनूबन पूरा गिलगित का एरिया नज़र आता है। हमारे साथ जो है वो सरफराज साहब भी हैं, वो भी ये व्यू देख रहे हैं। वो भी हमारे ट्रैकिंग का हिस्सा है, गिलगित ट्रैकिंग क्लब के मेंबर हैं। मैं बुलाना चाहूँगा सरफराज साहब को कि वो आए और हमसे कुछ इस बारे में बातचीत करें। जी सरफराज साहब, आपको कैसा लग रहा है इस पॉइंट से पूरे गिलगित को छमूगढ़ से लेकर आगे वर्जा तक देखते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? मीर साहब, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आज हम पहली दफ़ा आए हैं, तो इस मुग़ल मीनार के बारे में पहले हमने न सुना था, देखने की तो दूर की बात थी। तो आपसे ये पहली दफ़ा हमने सुना कि गिलगित में कोई ऐसी मीनार भी है, तो हम आपके साथ यहाँ पर पहुँचे और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से पूरा गिलगित का व्यू नज़र आ रहा है। अगर हम आगे की तरफ किसी पॉइंट पे जाए तो आधी गिलगित हमें नज़र आएगी, अगर हम मिनोर साइड से कहीं पर गए तो वहाँ से जुटियाल तक नज़र आएगा। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से गिलगित शहर पूरा का पूरा साफ साफ नज़र आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत गिलगित का व्यू है। तो यहाँ पर ऐसे भी पॉइंट्स है कि यहाँ पर जो लोग टूरिस्ट आते हैं, अगर उनके लिए कोई इंतज़ाम यहाँ पर रोड का हो या यहाँ पर ऐसे बैठने का इंतज़ाम हो तो मेरे ख़्याल में इससे अच्छी जगह गिलगित में कहीं नहीं है। क्योंकि हम अमूमन हमारी यही सोच होती है हमजा बहुत अच्छी जगह है या अस्तूर ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अगर हकीकत की तरफ जाए तो सबसे खूबसूरत जो जगह है वो हमारी अपनी गिलगित है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन गिलगित शहर जो है बेहद खूबसूरत है। आपके कहने का यही मतलब होगा। तो आप मुझे ये बताना चाहेंगे कि आपके जज्बात कैसे लग रहे हैं? आप दूसरे लोगों को भी ये मशवरा देते हैं कि वो ट्रैकिंग करें, हाइकिंग करें या वॉक करते हुए कम से कम अपने बच्चों को लेकर इन तारीख़ी जगहों पर आए, उनको इंट्रोड्यूस करें कि हमारे आबा व अजदाद किस किस्म की ज़िंदगी गुजारते थे, किस किस्म के हालात थे। तारीख़ से आगाही भी ज़रूरी है कि नहीं बच्चों के लिए? बिल्कुल ज़रूरी है अमीर साहब, क्योंकि इसी से ज़ाहिर होता है कि वो जिस बादशाह ने ये बनाई है तो वही लोग थे, हालांकि हुक्मरान थे लेकिन वो पहाड़ों के बहुत शौकीन थे। पहाड़ में आके उसने यहाँ पर ये बनाया है। तो आजकल हमारे जो हुक्मरान हैं शायद कि वो यहाँ तक तो कोई आ नहीं सकता है, तो वहीं जो लोग थे वो पहाड़ों के भी शौकीन थे और जंगजू लोग थे, इसलिए उन्होंने ये बनाई है। तो मैं आवाम से कहना चाहूँगा कि वो भी यानी इन पहाड़ों की तरफ जो हमारे ऐसे मकामात हैं इनकी तरफ कुछ यानी हरकत करे, तो इससे हमारी जो फिटनेस है वो भी बरकरार रहेगी। और आजकल बहुत सारी बीमारियां जो लोगों के अंदर है, ब्लड प्रेशर की बीमारियां या ऐसे गुर्दों, तो ये यहाँ पर आएंगे तो शायद कि उनकी ये जो बीमारी है उनका भी इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। जैसे कि आपने हमारी बात सुन ली, हमारे सरफराज साहब ने कहा कि ये वो एरिए हैं जो हमारा असासा है गिलगित बल्तिस्तान का, और तारीख़ी वो तहरीरी जो मैं पहले भी कह चुका हूँ मवाद जो है वो मुतनाज़ा हो सकती है, किताबें मुतनाज़ा हो सकती हैं। ये जो हमारे आसार हैं ये मुतनाज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि ये ख़ुद बोल बोल के पुकार के कह रही है कि हमारी ये हैसियत है। और ये जो हाइकिंग
ہائیکنگ اور ٹریکنگ ہم دکھا رہے ہیں ناظرین ہنی سارہ ٹی وی پہ، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس چیز کو فروغ دیں. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے دوست احباب جو ہے روزانہ جو ہے اس دنیا سے کوچ کر رہے ہیں ہارٹ اٹیک کی شکل میں، اور بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے ذیابیطس ہے یعنی شوگر ہے. اس کے لیے ہائیکنگ اور ٹریکنگ جو ہے انتہائی ضروری ہے. اگر یہ ہم اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ ہارٹ کے بیماریوں سے اور یہ جو مختلف امراض ہے ان سے ہمیں جو ہے چھٹکارا مل سکتا ہے. اس کو ہمیں فروغ دینا ہے، اپنی لائف سٹائل کو ہمیں بدلنا ہوگا. ہمیں جو ہے ہائیکنگ ٹریکنگ کی طرف ضرور آنا ہوگا، اور اپنے خوراک میں خاص طور پہ ناظرین میں بتاتا چلوں کہ ہمیں ایسے غذاؤں کا انتخاب کرنا ہے جو آلودہ نہ ہو. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کی طرف سے آئے روز جو ہے وہ لیبارٹری ٹیسٹنگ کے بعد مختلف خوراک کے اوپر، پانی کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگ رہی ہیں. ہمیں دیکھ بھال کر اپنی خوراک استعمال کرنا ہے، کیونکہ ہم جو پیمنٹ کر رہے ہیں ہمیں وہی چیز ملنی چاہیے. ہمیں کوئی 2 نمبر چیز نہیں چاہیے ہوگا. ہمیں تمام صارفین کو چاہیے، تمام دوستوں کو چاہیے کہ وہ خریدنے سے پہلے لیبل ضرور دیکھ لیں کہ وہ چیز ایکسپائر تو نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی بھی موجود ہیں جو ہمارے گلگت ہائیکنگ کلب کے انتہائی متحرک ساتھی ہیں، جو پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے اشتیاق صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس نظارے کے متعلق بتائے کہ نظر میں حسن پیدا کر سنور جائے گا ویرانہ، لیکن ویرانہ نہیں ہے، یہ تو خوبصورت ویو ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی میر صاحب، اس وقت تو ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ بہت خوبصورت نظر آیا. پورا گلگت ہمیں خوبصورت نظر آیا. یہاں سے ہمیں سکر اور جٹیال اور یہ پورا علاقہ گلگت پورا، یعنی کہ جیسے کہ سرفراز بھائی نے پہلے کہا کہ یہ سب سے خوبصورت جگہ ہے. یہاں پہ سارا گلگت ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہاں سے ہمیں یعنی کہ ہمارے جو سکارپی ہے، سکارپی کے اینڈ ہمشتل تک پورا جگہ ہمیں بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے. اور میں یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں میر صاحب کے ساتھ اور مجھے بہت مزہ آیا. اور آئندہ بھی انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں آتا رہوں گا. اور اپنے یار دوستوں کو بھی میں بتاتا ہوں وہ بھی زیادہ سے زیادہ یعنی کہ پہاڑوں کی طرف آئے تاکہ ہمارا مزید یعنی شوق بڑھے. تو انشاءاللہ میں آئندہ بھی میر صاحب کے ساتھ اور بھی پروگرام کے لیے انشاءاللہ میں تیار ہوں. بہت بہت شکریہ اشتیاق صاحب. جیسے کہ آپ نے سن لیا ان کے جذبات بہت پیارے ہیں کہ یہ دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور ہم بھی اپنے ہنی سارہ ٹی وی کی طرف سے یہی فروغ دینا چاہتے ہیں کہ اس قسم کا کلچر ڈیولپ ہو اور یہ پتہ چلے کہ بھائی ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس قسم کے کاموں کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے صحافی ہیں اقبال بجاڑ صاحب. ہم ان سے جو ہے دیکھیں گے کہ ایک صحافتی نگاہ میں وہ اس ویو کو، اس پورے عمل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جو ہم یہاں ہائیکنگ کر کے آئے ہیں، اور اس تاریخی عمارت کے بارے میں، یہ شکار کے بارے میں آپ کی کیا ویوز ہیں؟ شکریہ امیر بھائی. تو مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہاں بھی ایک شکار ہے. یہاں پہ آ کے اس کی حالت دیکھ کے اس سے بھی زیادہ افسوس ہوا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب یہ آپ نے ہی بتایا کہ گر گئی ہے، ٹھیک ہے، سائٹوں سے گر گئی، کیوں آہستہ آہستہ یہ تو ختم ہو جائے گی، آگے نسلوں تک یہ نہیں رہے گی. حکومت کو چاہیے کہ جو پتھر گر گئے ہیں اس کو واپس جوڑ کے ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھ سکیں، ایک پوائنٹ ہو، ٹھیک ہے، ایک سہولت ہو لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پہ آئیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ایک پلین جگہ بنائیں، یہاں پہ سبزہ لگائے تو بہت سے زیادہ لوگ یہاں پہ آ جائیں گے. جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہاں پر سبزہ لگائے، یہاں پر اس جگہ کو محفوظ بنائے. لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کی نظر یہاں تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کون سا ایسا گیپ ہے، کون سا ایسا فاصلہ ہے، کون سی ایسی اینک انہوں نے لگائی ہوئی ہے کہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ میں تو یہ کہوں گا ان کی لاپرواہی ہے. ابھی جو جی ڈی اے بنا ہوا ہے اس کو تو خاص کر یہاں پہ آنا چاہیے. شہر سنورنے سے یہاں پہ جو جی ڈی اے کام کرے گی تو ایک انکم کا بھی سسٹم ہوگا یہاں پہ، ٹھیک ہے. ایک ایسا سسٹم بنائے، لوگ آئیں گے یہاں پہ، کوئی ایک سسٹم دکان چھوٹی سی کھولے گا، اس کے لیے بھی فائدہ ہوگا. ٹورسٹ آئیں گے، یہاں پانی کا سسٹم ہو، کچھ کھانے کا سسٹم ہو، ٹھیک ہے، تو لوگ آئیں گے، کافی لوگ آئیں گے، تو اس سے ایک بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جی بالکل، ہمارے اقبال بجاڑ صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہ مستقبل میں جو ہے کوئی بھی سرکار، کوئی بھی حکومت جو ہے یہ سب کو روزگار فراہم نہیں کر سکتی سرکاری نوکری، لیکن مواقع ضرور دے سکتے ہیں. اور وہ مواقع یہ ہے کہ ٹورزم کے ذریعے ہی ہم گلگت بلتستان میں جو ہے وہ معاشی انقلاب لا سکتے ہیں، لوگوں کو روزگار کے ذرائع مہیا کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک ذریعہ ایسی تاریخی جگہ بھی ہیں جہاں پر مختلف ہوٹس
اور اسپاٹس بنا کر جو ہے ہم لوگوں کے لیے ٹورسٹوں کے لیے ایک جگہ کھول سکتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے جیسا کہ سری لنکا ہے, نیپال ہے, بھوٹان ہے, وہاں پر ایسے ہی جگہوں کو, ایسے ہی عمارتوں کو, ایسے ہی شکار اور میناروں کو جو ہے وہ بیس بنا کر ان کی پبلسٹی کر کے ان کے ایریوں میں جو ہوڈز بنا کر جو ہے لوگوں کے لیے روزگار کے ذرائع بھی فراہم کیے گئے, اور ٹورسٹ ایسی جگہوں پہ آ کے انتہائی خوشی بھی محسوس کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ صحیح کہا میر صاحب کہ ٹورسٹ جو بھی ہیں اب یہاں گلگت کے ہمیں صحافت سے بھی واسطہ ہے, ٹھیک ہے, تو ابھی ہمیں علم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب جی ڈی اے کے کام ہیں, دوسرے جو ادارے ہیں بلدیہ والے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں سے لوگوں کو بتائے کہ ایسے ایسے تاریخی مقامات ہیں, ٹھیک ہے, گلگت شہر میں ہی, تو جو ٹورسٹ ہیں ان کو بھی بتائے ایک وہ یہاں پہ مینار ہے, اچھا دوسرے ان کو بتائے ایک پفلٹ بنا کے, ٹھیک ہے, ٹورسٹ کو دے دیں یا بڑے بڑے ہوٹلوں میں لگا دیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کا رجحان اس طرف ہوگا, لوگ آئیں گے ان کو دیکھنے کے لیے. جی بالکل, اقبال بجاٹ صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ یہاں پر لوگ آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے. بہت پرکشش علاقہ ہے گلگت شہر, گلگت بلتستان, اور پاکستان بہت ہی اس دولت سے, تاریخی دولت سے, تاریخی عمارتوں کی دولت سے, جنگلات سے, خوبصورت مناظر سے, گرتے ہوئے آبشاروں سے بھرا پڑا ہے گلگت شہر. لیکن ضرورت اس امر کی ہے اس چیز کو ہم زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں, آگے لائیں اور ہم عوام تک پہنچائیں, تاکہ اس ایریا کو بھی ہم اپنے آمدنی کا ذریعہ بنا سکیں اور اس کو محفوظ بنائیں, تاکہ یہ آنے والے نسلوں تک اس چیز کو دیکھنے کے لیے جو ہے موجود رہے, تاکہ ہم اپنا فریضہ ادا کر سکیں. ناظرین, ہنی سارا ٹی وی کی یہی کوشش ہے کہ ہم اپنے علاقوں کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنائیں. پھر انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے اس پروگرام کے بعد جو ہے اب یہاں سے اپنا کلوزنگ کریں گے, لیکن نیچے جاتے ہوئے ہم آپ کو مختلف جگہ, مختلف اسپاٹ دکھاتے ہوئے جائیں گے. ہم اپنے ناظرین کا انتہائی مشکور ہیں جو ہمارے ہائکنگ اینڈ ٹریکنگ ٹورز کو بہت پسند کر رہے ہیں, ہمیں فون کرتے ہیں, میسیجز کرتے ہیں, اور ہمارے جو فیس بک کے پیج ہے اس پہ بھی بہت لائکس کر رہے ہیں. ہمیں بہت بہت آپ کا شکریہ. ہماری گائیڈنس جاری رکھیں. ہم نیکسٹ پروگرام میں ایک اچھے پروگرام میں ہم آگے جائیں گے اور مختلف نالہ جات اور مختلف ایسے تاریخی جگہوں کو ہم دکھاتے رہیں گے. جی ناظرین, جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ مغل شکار جو تھا وہاں وہ جو ہے بالکل جو ہے خومر کے اوپر ہی ہے, اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہے وہ غلام سرور صاحب موجود ہے جن کا تعلق خومر سے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا, انہوں نے ایک اور طرف بھی نشاندہی کرائی ہے, یہ کیسے ہوا, یہ بچپن میں اس شکار کو کس طرح دیکھ رہے تھے, اب جو ہے اس ایج میں آ کے ان کو یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ موسمی حالات کا شکار ہوا ہے, لیکن انہوں نے کسی اور طرف نشاندہی کی ہے. اب غلام سرور کا تو کھومر ایک ہی ہنو, تو جان بس کھو جن تونس کی مغل شکار ہن نسی جیک حقیقت تک انسی مجا جگ یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ بیگن انہیں شرگدر بیگن کھے بھی بیگن انہیں انیا دانیو چند شدارس گے انہیں مدنیات جگ چکون استے ایچ اس پستے ایتھے خراب تھین. باقی ہے کہ اسے شروع جو بالکل صحیح طریقہ جیسی, تو انہیں بے بونس سے وقت بالکل ٹھیک ٹھاک کیسی تینے تھین چس پستے برباد تھین, اور نالا ٹھنگے ادھر ادھر بوٹی رہتی ہے شدارس. اب اسے روایت کا شل ککا کی کو اسے ایریا مجا کو چیز بیس کو اسے مشترکہ چیز بیس ایسے بیس گٹی بے حفاظت تھونس کہ تھیگا تو تن کھومر و جگو تن انے فرض ہیں کہ انے چیز حفاظت ہوت انے صرف کھومر انیش, لیکن انے بوٹی گلگت بلتستان ایک شناخت کھیں, لیکن ذمہ داری صحیح گہن کہ انے سے حفاظت تھوک, انے سے ریت ہوک, تو سوس جگ رانت کی سوس کھیت انے سے حفاظت تھا. تن حکومت سے اگر دوبارہ دلی انے کور تھے نے سنے گی تو سوچنے سے حفاظت تھوک بات بالکل بس تھوک بولنے سے حفاظت بالکل ان سے صحیح تھے دوبارہ سنے ایسے بس نگرانی تھون
बिल्कुल गुलाम सरवर साहब कह रहे कि अगर हमें मौका दिया गया और इसको बनाया गया तो हम इसकी हिफाजत करेंगे और इसको बनाएंगे, क्योंकि खोमर के एरिए में जो खोमर के हुदूद में ये शिकार आता है और ये एक एजाज़ की बात है कि इतनी 700 साल कदीम मीनार जो है वो हमारे खोमर के भाइयों के अहाते में आ रहा है। एक और भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ बातचीत करूँगा। जो अभी जो है वो जुटियाल के नाले से जो है उतर के नीचे आए, उस मुतलिक भी हम कुछ मालूमात लेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम बाबर जान। बाबर जान साहब हमारे साथ मौजूद है। आप भी खोमर के ही हैं? जी मैं भी खोमर का ही हूँ। आप कैसे महसूस करते हैं? आपका दिल दुखता है मुगली शिकार को जो है वो इस तरह टूट फूट कर शिकार हुआ वो देख कर कुछ दिल में तकलीफ होती है? बिल्कुल बहुत तकलीफ होती है। सुबह में तकरीबन मैं हर रोज़ाना सुबह वॉक पे जाता हूँ, उधर जाकर देख के मतलब इतना दिल दुखता है। मतलब जिसने भी इस तरह किया है नहीं करना चाहिए, तो बल्कि उसको मरम्मत करने की कोशिश करना चाहिए और गवर्नमेंट हमारे साथ मतलब ताउन करे और गवर्नमेंट इसको बनाए ताकि मतलब हमारे आबाओ पर अजदाद के मतलब दौर से ये एक निशानी है, तो इसको मतलब डेवलप करना चाहिए। यहाँ के जो नाजरीन जो यहाँ के मकामी बाशिंदे उनके बहुत अच्छे जज्बात हैं, अपने आसार कदीमा को अपने असासे को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बहुत अच्छे जज्बात हैं और सूबाई हुकूमत दीगर ज़िम्मेदार इदारे मुतहरिक हो जाए और इसको महफूज करे तो बहुत अच्छी बात होगी। अभी हमारे भाई कह रहे थे, हमारे गुलाम सरवर साहब और ये दोनों जो है आगे जुटियाल के नाले में जाके आए। हमारा भी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम होगा। हमारे गुलाम सरवर साहब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्होंने हमें दावत दी है कि आप हमारे नाले को भी जो है दुनिया को दिखाएं। यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत जानवर हैं, पेड़ हैं, खूबसूरत मनाजिर हैं, इनको भी आप दिखाएं कि तो हम हनीसारा टीवी बिल्कुल इस दावत को कबूल करता है। आप मुझे बताएंगे कि अभी वहाँ पर किस किस्म का माहौल है, किस किस्म के जो आप आए हैं वहाँ पर लोग मौजूद हैं, चरवाहे मौजूद हैं कि नहीं है? बिल्कुल, अभी हम उधर से अभी ताज़ा आए। तकरीबन सुबह हम गए थे यहाँ से 7 बजे और उधर जाकर मतलब तकरीबन घंटा 1.5 घंटा में हम वहाँ पहुँच गए। तो काफ़ी सैर व तफरी की और बर्फ़ भी काफ़ी तकरीबन 8-9 इंच पड़ा है। तो इस वक्त बाहर सूरत स्लाइडिंग के बहुत ख़तरात हैं। तो लोग मतलब जोक दर जोक बाहर सूरत रास्ते में बहुत औरतें भी, बच्चे भी और बड़े भी हमें उधर मतलब रास्ते में मिले। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मतलब इस तरह मतलब डेवलप और हमारा नाला मतलब बहुत खूबसूरत है और इस पे मतलब लोगों ने थोड़ा सा मतलब तवज्जो दिया और कटाई जो मतलब बेदरेक कटाई हो रही है अंदर, तो ये महकमे जंगलात को भी मतलब फिर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो थोड़ा सा मतलब निगरानी करे और बहुत से मतलब बहुत खूबसूरत जगह है। जी हमारे भाई ने बहुत अच्छी तरफ निशानदही की कि ये बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पर एक इंतहाई माजरत के साथ कहना पड़ता है कि महकमे जंगलात के जो फॉरेस्ट गार्ड है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाते हुए टम्बर माफिया यहाँ पर जंगलात की कटाई कर रही है, जो इंतहाई गैर अफसोस का मकाम है और गैर ज़िम्मेदारी है। हम अपने ज़िम्मेदार इदारों को ये पैगाम देना चाहेंगे अपने चैनल की वसातत से कि यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की तैनाती करें ताकि यहाँ पर इस किस्म की जंगलात की जो गैर कानूनी कटाई है इस पर काबू पाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन।
जी नाजरीन, हम जो है ऊपर मुग़ल पहाड़ से नीचे, मुग़ल मीनार के पहाड़ से नीचे चोटी से उतर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं ये क्या कहते हैं नीचे जुटियाल की तरफ, और ये जुटियाल का वो रास्ता है जहाँ से हम नीचे गिलगित शहर की तरफ जाएंगे, जुटियाल की तरफ, जहाँ से हमारी गाड़ी खड़ी है उसमें बैठ के हम गिलगित की तरफ जाएंगे। नाजरीन, मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर कुछ रास्ते मुश्किल भी हैं, आते हुए इंतहाई एहतियात से आना है ताकि कोई हादसा ना पेश आ सके। बच्चों को खुसूसन इंतहाई केयर करके लाना है अगर आप बच्चों को यहाँ पर मुग़ल मीनार दिखाना चाहें तो। जैसे कि आपने देख लिया, हमारा जो गिलगित से मुग़ल मीनार तक का जो एक ट्रैकिंग हाइकिंग टूर था, हमारे साथ सरफराज साहब, इश्तियाक साहब और इकबाल बजार साहब थे। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आपके लिए पैगाम हमारी तरफ से है कि हमने इस चीज़ को, हनीसारा टीवी इस को फ़रोग़ दे रहा है, इसमें आप हमारे साथ ताउन भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियां भी स्पॉन्सर्स कर सकती हैं हमारे ट्रैकिंग टूर को। तो अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगे तो इस प्रोग्राम में आपके इदारों का लोगो हम ज़रूर इसमें शो करेंगे, ताकि आपका ताउन भी रहा तो ये प्रोग्राम मज़ीद दिलचस्प और यादगार बन सकता है। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर और कैमरामैन इकबाल बजार को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।